हमारी संस्था विगत लगभग 35 सालों से आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत सहित विश्व के लगभग 18-19 देशों में वर्क कर रही है और हिंदुत्व का पताका फहरा रही है। आपने जैसे भी पूछा कि अक्षय तृतीया के बारे में, तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो है ढाई मुहूर्त जो कि सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, उसके उस मुहूर्त में किसी तरह की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसमें अक्षय तृतीया एक प्रमुख मुहूर्त माना जाता है। इसका नाम ही से ज्ञात होता है कि जिसका कोई क्षय नहीं होता है। हो है क्या कि 19 तारीख को 10:49 सुबह के 10:49 से ये तृतीया प्रारंभ हो रही है। जो तिथि है, ये तृतीया प्रारंभ हो रही है। वाराणसी से इस वक्त हम मौजूद है वाराणसी में केसर सेगरा पर। आपको बता दें कि हम आज बात करने वाले हैं एक पवित्र पर्व पर, अक्षय तृतीया पर। उसकी विशेष जानकारी, वो पूजा कैसे की जाती है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, अक्षय का क्या अर्थ होता है, इन सभी विशेष बातों को हम साझा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्योतिषाचार्य अनूप कुमार जायसवाल जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अक्षय तृतीया क्यों महत्व है, अक्षय तृतीया का क्या महत्व है और अक्षय का क्या अर्थ होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल, काशी वाराणसी से। हमारी संस्था विगत लगभग 35 सालों से आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत सहित विश्व के लगभग 18-19 देशों में वर्क कर रही है और हिंदुत्व का पताका फहरा रही है। साथ ही साथ जो है हिंदू धर्म की जो बहुत ऐसी प्राच्य विद्या हैं, प्राच्य बातें हैं, गुप्त बातें हैं जो लुप्त हो चुकी थी, और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पर हम लोग इन सारी चीजों को विश्व के कई देशों में फैला रहे हैं और आज पूरा दुनिया भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि सभी व्यक्ति जो कि अंदर से अशांत महसूस कर रहे हैं वो भारत की ओर देख रहे हैं। उनको शांति चाहिए और उनको पीसफुल लाइफ चाहिए, इसके लिए भारत की ओर देख रहे हैं। और इसमें मैं आदरणीय संत स्वरूप माननीय मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के संत स्वरूप योगी जी का मैं बहुत बहुत सराहना करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। उन्होंने एक दुनिया में एक अलग तरह का परचम लहराया और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं समस्त भारत के धर्म के क्षेत्र में जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, मैं उनको और अपने संस्था श्री रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र श्री ज्योतिष हॉस्पिटल की तरफ से सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आपने जैसे भी पूछा कि अक्षय तृतीया के बारे में, तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो है ढाई मुहूर्त जो कि सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, उसके उस मुहूर्त में किसी तरह की कोई चीज की जरूरत नहीं होती, उसमें अक्षय तृतीया एक प्रमुख मुहूर्त माना जाता है। इसका नाम ही से ज्ञात होता है कि जिसका कोई क्षय नहीं होता है, उसको बोलते हैं अक्षय। अक्षय तृतीया का ये पर्व होता है और साल में जो है ये वैशाख शुक्ल तृतीया को ये पर्व आता है और अपने में बहुत शुभ पर्व है। आपने कहा साल में बैसाख के पर्व क्या आता है। लोगों की बहुत धारणा है कि ये 19 को है या 20 को। गुरु जी बताइए कि किस तारीख को शुभ मुहूर्त है और कब है। देखिए क्या है कि ये बड़ा अच्छा विषय है। बहुत सारे चैनलों ने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं 3 दिन से इसी पर ही जवाब दे रहा हूँ और तमाम चैनल वाले आए, उनका इंटरव्यू चला मेरा। है क्या कि 19 तारीख को 10:49 सुबह के 10:49 से ये तृतीया प्रारंभ हो रही है। जो तिथि है, ये तृतीया प्रारंभ हो रही है। तो होता है क्या, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमारे जो प्राच्य विद्याओं में इसका वर्णन मिलता है कि जो भी हमें उदय तिथि मिलती है वो हमें मान्य होती है। हमारे हिंदू धर्म में हमारे जो पंचांग में इसका महत्व बताया गया, उदय तिथि से यानी सूर्योदय के बाद जो तिथि मिलती है वो तिथि तो चलती है, लेकिन जो तिथि जो पूर्व के समाप्त हो रही है उस तिथि को हम लोग नहीं मानते। यानी कि 10:49 को से ये उदया तिथि मिल रही है और इसलिए 19 तारीख को हम सभी विद्वानों का मत है कि तृतीया का मान पूर्णतः नहीं है। अब कब माना जाए ये विषय है। तो जो 20 तारीख को सुबह में 7:27 तक ये जो है अक्षय तृतीया की तिथि मिल रही है। 20 तारीख को सूर्योदय सुबह लगभग 6:15 से लेकर अलग अलग शहरों दिशाओं के हिसाब से जो है ये 6:30 तक के अंदर में सूर्योदय हो रहा है। यानी कि सूर्योदय के बाद ही तिथि मिल रही है, तो धर्म शास्त्र के मतानुसार 20 तारीख को माना जाएगा। लेकिन चूंकि तृतीया का तिथि 20 तारीख को पूर्णतः सारे दिन नहीं मिल रही है, तो बहुत सारे लोग जो है अन्य अन्य शहरों में लोग 19 को ही मना रहे हैं। लेकिन धर्म के अनुसार यदि देखा जाए, अगर हमसे पूछा जाए तो 20 तारीख को मनाना चाहिए। खुद मेरे घर में 19
के बजाय 20 की पूजा की जा रही है। 20 तारीख को मनाना चाहिए, कितने बजे से कितने बजे तक शुभ मुहूर्त है और उसमें क्या-क्या पूजा करनी चाहिए? किन चीज़ों का खरीद के पूजा करनी चाहिए? क्या वस्त्र पहनने चाहिए हमारे दर्शकों को बताएँ? देखिए, अगर 20 की बात करें तो इसमें एक और अच्छा मुहूर्त मिल रहा है, रोहिणी नक्षत्र। कहा जाता है कि तृतीया में रोहिणी नक्षत्र का समागम हो जाता है, तो अपने महास्वर्ग पर्व बन जाता है। वैसे भी तृतीया अपने में बहुत बड़ी पर्व मैंने बताया कि ढाई मुहूर्त में एक बहुत बड़ा मुहूर्त इसको माना जाता है। लेकिन उसमें रोहिणी अगर नक्षत्र मिल जाए, तो ये महास्वर्ग हो जाता है। यहाँ तो स्थिति ये हो जाती है कि अगर आप लोहा को छुओ तो सोना हो जाता है। इसलिए सोना खरीदने का पर्व इसमें बताया गया है। रोहिणी नक्षत्र चूंकि 20 तारीख को मिल रही है, तो 20 तारीख को इसमें विशेष महत्व माना जाता है। जैसे खुद मेरे परिवार में तो शादी का आयोजन हो रहा है, मैंने खुद उनको बताया, तो 20 तारीख को शादी लोग कर रहे हैं। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में शादी होने के बाद ऐसा माना जाता है कि कभी भी वो रिश्ते की क्षय नहीं होती है। कितने भी उतार चढ़ाव जिंदगी में आए पति पत्नी के बीच में, लेकिन कुल मिला जुला करके वो रिश्ते सदैव संभले रहते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है, अक्षय तृतीया मिल रही है, तो अपने में ये पूर्ण 20 तारीख को हो जा रहा है। तो 20 तारीख को अगर आप इस अक्षय तृतीया को मनाएं, और साथ साथ 20 तारीख को आप स्वर्ण का को खरीदे, चांदी को खरीदे तो बहुत शुभ होता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में आप खरीद रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सोना गुरुजी जैसा आप जानते हैं काफ़ी महँगा हो चुका है। बहुत से परिवार नहीं खरीद पाएँगे, तो क्या सोने के अलावा किसी और चीज़ में भी निवेश कर सकते हैं या कुछ और भी अपने घर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। उस दिन आप सोना नहीं ला सकते, चांदी लाइए, कुछ नहीं तो चांदी का एक सिक्का ले लीजिए। अगर वो भी नहीं हो सके तो सबसे बेहतर आज की तारीख में देखिए, भगवान को सोना चांदी बहुत प्रिय नहीं है, ये भौतिक जीवन की चीजें हैं और भौतिक मान्यता में। लेकिन जो सब मेरा मानना है कि अक्षय तृतीया के दिन घर में एक स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करें, जो बहुत सस्ता 1000-1500 रुपए मिल जाते हैं, राइट। स्फटिक का प्योर होना चाहिए, क्योंकि आज क्रिस्टल के बाजार में बहुत मिल रहे हैं। स्फटिक का श्रीयंत्र हो, उस दिन आप रुद्राक्ष का सेवन करें। उस दिन रुद्राक्ष खरीद, 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभप्रद उस दिन होता है। तो 500-700 रुपए में रुद्राक्ष आ जाती है, बढ़िया रुद्राक्ष। तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर, एक दाना का। वो भी नहीं कर सकते, एक पारा का लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदे, क्योंकि पारा का लक्ष्मी जी जो होता है अपने में बहुत पावरफुल चीजें मानी जाती है। तो पारा की लक्ष्मी जी खरीदे। अगर वो भी नहीं खरीद सकते, कोई भी एक लक्ष्मी जी की मूर्ति नॉर्मल भी खरीद के अपने घर में स्थापित करें, क्योंकि इस दिन जो है, अक्षय तृतीया के दिन जो है, सतयुग समाप्त होकर के जो है त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। साथ ही साथ इस दिन जो है भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उनका भी जो है जयंती मानी जाती है। साथ साथ इस दिन जो है भागीरथ ऋषि ने गंगा का अवतरण काशी में किया था, और गंगा का अवतरण होने के कारण भी ये बहुत पवित्र माना जाता है ये दिन। तो कुल मिला जुला करके 20 तारीख को आप मनाए, ज्यादा बेहतर है। और साथ साथ सोना नहीं खरीद सकते तो आप कुछ भी ऐसे भगवान लक्ष्मी की मूर्ति खास करके घर में लाए। अगर वो भी नहीं ला सकते, किसी लक्ष्मी जी के मंदिर में दर्शन करें, और दर्शन कर कुछ पैसे का दान जो है मंदिर में करें, माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में। साथ ही साथ जो है पीले दाल का दान करें उस दिन, पीले वस्त्र के दान करें, किसी ब्राह्मणी को जो है एक श्रृंगार का वस्त्र दान करे तो बहुत लाभप्रद होता है। अक्षय तृतीया को ज्योतिष के अनुसार किस तरह देखा जाता है, किस रूप में? देखिए, अक्षय तृतीया ज्योतिष के दृष्टिकोण से, ज्योतिष हमारे 12 राशि मानी जाती है, 27 नक्षत्र माना जाता है, और ये 12 राशि 27 नक्षत्र का एक साथ समागम होता है। और इस दिन जो है सभी ग्रह नक्षत्र सब जो है पृथ्वी के सीध में आ जाते हैं, और सीध में आने के कारण सारी ग्रहों का जो ऊर्जा होता है ये पृथ्वी की ओर होती है। और इस दिन किसी भी राशि वालों का, किसी भी राशि वाले जो है इस दिन कोई भी शुभ कार्य करे, उसमें टाइम देखने की जरूरत है, राहु काल देखने की जरूरत है, न उसमें किसी तरह का कोई मुहूर्त देखने की जरूरत है। क्योंकि इस दिन एक और बात बताऊं मैं आपको कि इस दिन अमृत योग लग रहा है, बुधादित्य योग लग रहा है, इस तरह से 5 योग और लग रहे हैं, जो कि अपने में स्वर्ण है युग ला रहे हैं। और ये स्वर्ण युग भारत को बहुत महानता की ओर ले जाएगा। धर्म के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति धर्म के क्षेत्र से जुड़ा रहेगा, उसका विकास काल शुरू हो जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन धारणाएं होती हैं अलग अलग वस्त्र पहनने की, पीले वस्त्र पहन के पूजा करनी चाहिए, क्या ये धारणा सही है? बिल्कुल सही। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी को या किसी भी भगवान में अपने इष्ट देवी देवता हो, गुरु हो, उनको किसी पीले पीले किसी तरह का भोग उनको पीले, जैसे खोए का पीला पीला हो तो ज्यादा बेहतर है।
तो भोग लगाए, साथ में पीला वस्त्र पहने, घर में कोई नया पुराना सोने का कुछ आइटम हो उंगली में डाल करके पूजा करें, और ये अष्टगंध का या किसी भी पीला चंदन अपने गोपी चंदन में मस्तक पर लगाए। और इस दिन से अगर आप पीला चंदन लगाना शुरू करते हैं तो पूरा साल आपका पीलामय यानी कि स्वर्णमय और बृहस्पतिमय हो जाता है। बृहस्पति की जब कृपा प्राप्त हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को नाम, शोहरत, पहचान, पैसा, दौलत, प्रतिष्ठा और नेतृत्व भी मिलता है। क्या अक्षय तृतीया के दिन अन्य निवेश में क्या वो जमीन में या प्रॉपर्टी में अपना निवेश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस दिन सट्टा वगैरह से बचे, जुए से बचे, और किसी प्रॉपर्टी में आप इसमें हाथ डालेंगे तो ये पक्का बात है वो प्रॉपर्टी कुछ फायदा देकर जाएगी, क्योंकि धरती भी जो है माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, तो उसी लक्ष्मी को आपने अपने घर में स्वीकार किया है और वो आपको लाभप्रद देके जाएगा। साथ ही साथ जो है इस दिन अपने घर की बहनों को, माताओं को उनका चरण स्पर्श करना चाहिए, बेटियों को चरण स्पर्श करना चाहिए, और किसी स्त्री को उस दिन दुख दे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। स्त्री को प्रसन्न करना चाहिए, पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे कोई भी अपने आसपास इर्द गिर्द की बहनें हो, उनको सम्मान दे, उनकी पूजा करे, उनको कुछ दान करे तो बहुत लाभप्रद है। साथ ही साथ किसी ब्राह्मणी को कुछ दान करना उस दिन बहुत लाभप्रद होता है। एक आखिरी सवाल गुरुजी की जो अक्षय तृतीया का दिन है उस दिन क्या विशेष उपाय करने चाहिए लोगों को और क्या विशेष पूजा करनी चाहिए? काशी वासियों के लिए तो बहुत अच्छा है कि काशी में माँ गंगा है, और गंगा चूंकि काशी में उत्तर वाहिनी है तो यहाँ पे इसका बहुत अक्षय तृतीया का महत्व माना जाता है। इस दिन आप जो है सुबह के काल में गंगा का स्नान करना चाहिए और गंगा के तट पर ही त्रिपुंड, चंदन का त्रिपुंड लगाना चाहिए। साथ ही साथ उस दिन थोड़ा दान करना चाहिए। दान में जो है दाल जरूर रखें तो लाभप्रद होता है। उस दिन किसी प्रकार मिथ्या वचन का से बचे, किसी तरह झूठ कपट से बचना चाहिए। उस तरह से किसी तरह का मैथुन क्रियाओं से, सेक्सुअल चीजों से बचना चाहिए। उस दिन जो है किसी प्रकार का किसी का धनारोहण या किसी प्रकार किसी को चोट करना, मानसिक दुख से बचना, देने से बचना चाहिए। उस दिन जो है आप विशेष करके, मेरा अनुभव ये रहा है, मैं तो उसका लाभ लिया हूँ, स्त्रियों को जितना आप सम्मान करेंगे और जो भीख मांगने वाले में स्त्रियों को दान करेंगे तो ज्यादा उस दिन लाभप्रद होता है। ये मेरा खुद का अपना अनुभव रहा है जी। तो इन सब से अक्षय तृतीया के दिन लोग अगर ये सारे उपाय करें तो सुख, शांति, समृद्धि अपने घर में जरूर ला सकते हैं। ये बिल्कुल सच बात है, चूंकि मैंने खुद इसको मैं प्रयोग करता हूँ और मैंने लाभ पाया है और करके देखे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, मैं एक बात और करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि अक्षय तृतीया को अच्छा काम करने की कोशिश करे। पूरा साल किसी को दुख दे, चोट पहुंचाए, किसी को नुकसान करे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हम अगर पूरे साल को अच्छा रखते हुए उस दिन विशेष प्रयोग करेंगे तो ये पूरा साल को हमारे और डबल, ट्रिपल, 5x करके उसको लाभ देगा। तो पूरा साल लोगों का भला करे, मदद करे, किसी से किसी अपवित्र बातों से बचे, किसी महिला बहनों को कष्ट देने से बचे, तो पूरा साल अपने आप ही सुख में बीत जाएगा। तो हमारे साथ बने थे वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनूप जायसवाल जी, जिन्होंने बताया कि आप क्या क्या उपाय करके अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि ला सकते हैं और अक्षय तृतीया को किस तरह आप पूजा पाठ कर सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि पा सकते हैं। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।